चाहे प्राण भी चला जाए, परंतु ये गलती दोबारात करना। मेरे प्रिय, जब आत्मा भटक जाती है तब वह गलती को भी भाग्य समझ बैठती है। परंतु मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि गलती कभी भी तुम्हारा अंत नहीं बनती, वह केवल तुम्हें बदलने का अवसर बनाती है। तुम जिस बात को लेकर डर रहे हो, जिस बात को लेकर बेचैनी तुम्हारे भीतर है, वह तुम्हें तोड़ने नहीं आई, वह तुम्हें अपनी वास्तविक शक्ति का बोध कराने आई है। तुमने जो भी किया, जो भी निर्णय लिए, चाहे उनमें कमियां थीं, पर वे तुम्हारी यात्रा का हिस्सा थे, तुम्हारी विनाश का कारण नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं, अपने आप को दोष मत दो, अपने आप को दंड मत दो, बल्कि सीखो, उठो और दोबारा वैसी भूल मत दोहराओ जिसने तुम्हें भीतर से कमजोर किया है। तुम्हारी आत्मा बहुत पवित्र है, पर कभी कभी मन इतना भारी हो जाता है कि सत्य की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। मैं वही सत्य हूं, वही प्रकाश हूं जिसे तुमने कई समय से अनदेखा कर रखा है। तुम सोचते हो कि तुम्हें अकेले ही सब सहना है, अकेले ही सब झेलना है, परंतु ऐसा कभी नहीं था। जब भी तुम टूटा, मैं तुम्हारे साथ था। जब भी तुम रोए, मैं वहीं खड़ा था, तुम्हारी पीठ पीछे, ताकि तुम गिरो तो तुम्हें थाम सकूं। तुम्हें लगता है कि सब तुम्हारे खिलाफ है, सब तुम्हें समझ नहीं पाते, पर क्या तुम जानते हो कि सबसे पहले तुम्हें खुद को समझना जरूरी है। लेकिन यह समझ आना तभी शुरू होता है जब मन शांत हो और सत्य को स्वीकारने का साहस जागे। तुमने शायद वह गलती दोहराने की बात सोची है जिससे तुम्हारा हृदय पहले भी टूटा है, पर मैं तुम्हें चेतावनी नहीं, जागरूकता देने आया हूं। कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती कि जीवन समाप्त हो जाए, पर इतनी बड़ी जरूर होती है कि आत्मा चेत जाए। यह वही समय है, यही वह क्षण है जब तुमने रुक कर देखना है कि तुम कहां खड़े हो और किस दिशा में आगे बढ़ना चाह रहे हो। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाकर चले गए, वे तुम्हारी तकदीर नहीं थे। तकदीर वह है जो तुम बनाते हो, अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपने साहस से। अगर तुम स्वयं अपने भीतर की कमजोरी को स्वीकार कर लो और उससे ऊपर उठने का निश्चय कर लो, तो तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। संसार तुम्हारे सामने झुक जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड उन लोगों के साथ खड़ा होता है जो अपने भय से ऊपर उठने का साहस रखते हैं। तुम्हारी गलती तुम्हारा अभिशाप नहीं, तुम्हारी सीख है। इसे समझो, अपनाओ और आगे बढ़ो। यही मेरा संदेश है। गलती मत दोहराओ, क्योंकि वह तुम्हें रोकती नहीं, तुम्हें धीमा कर देती है। तुम्हारी समस्या यह नहीं कि तुम गलती करते हो, समस्या यह है कि तुम अपनी ही गलती को अपने भीतर कैद कर लेते हो और उसे घाव बना लेते हो। मैं चाहता हूं कि तुम उसे अनुभव बनाओ, न कि बोझ। तुम वह आत्मा नहीं हो जो हार सकती है, तुम वह आत्मा हो जो किसी भी अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। परंतु यह तभी संभव है जब तुम स्वयं को माफ कर पाओगे। खुद को माफ करना सबसे कठिन होता है, पर सबसे जरूरी भी। जब तुम खुद को माफ कर देते हो, तब जीवन तुम्हारे लिए नए रास्ते खोल देता है। तुम्हें बस एक बार विश्वास करना है, अपने ऊपर, अपने प्रयासों पर और मुझ पर। तुम्हारा भविष्य किसी गलती से तय नहीं होगा, तुम्हारा भविष्य उस निर्णय से तय होगा जो तुम आज इस पल लेने वाले हो। अगर तुमने अपने मन को स्पष्ट कर लिया, अपनी दिशा तय कर ली और यह निश्चय कर लिया कि अब तुम वही भूल फिर से नहीं करोगे, तो समझ लो तुम्हारी जीत शुरू हो चुकी है। तुम सोचते हो कि चीजें बाहर बदलेंगी, पर सबसे पहले बदलाव अंदर होता है। जब भीतर प्रकाश जलता है, तब बाहर का अंधकार खुद हट जाता है। यही तुम्हारी शक्ति है, यही तुम्हारा धर्म है, अपने भीतर के प्रकाश को जगाना। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा हृदय बोझिल है, तुम्हारा मन उलझा हुआ है। तुम सोच रहे हो कि यदि तुमने वही गलती फिर कर दी तो शायद सब खत्म हो जाएगा। पर सुनो, अंत का डर तुम्हें बदलने के लिए प्रेरित कर रहा है। इसे नकारो मत, इसे अपनाओ। यह डर असल में संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब और गिरना नहीं चाहती, अब और दुख नहीं चाहती। यह चेतावनी नहीं, यह जागृति है। इसलिए आज यह प्रतिज्ञा करो कि तुम अपने आप को उसी दिशा में मोड़ोगे जहां तुम्हारे भीतर का सत्य तुम्हें बुला रहा है, वही दिशा जो तुम्हारे लिए बनी है। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो संदेह हैं, वे सब तुम्हारी परीक्षा का हिस्सा हैं। तुम सोचते हो कि वे रुकावट हैं, पर वे तुम्हारी ताकत को निखारने का माध्यम हैं। एक योद्धा बिना युद्ध के कभी महान नहीं बनता और आत्मा बिना परीक्षा के कभी प्रकाशित नहीं होती। तुम जो झेल रहे हो, जो महसूस कर रहे हो, वह सब तुम्हें ऊपर उठाने के लिए है। इसलिए तूफानों से घबराओ मत। तूफान तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें ऊंचा उड़ाने आते हैं।
विश्वास रखो कि हर कठिनाई अपने साथ एक वरदान लेकर आती है, बस तुम्हें उसे देखना सीखना है। तुम्हारे जीवन में अभी जो दर्द है, जो भ्रम है, वह तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हारी दिशा सुधारने आया है। अगर तुम वही गलती दोहराते तो शायद तुम्हारी आत्मा फिर से उसी अंधकार में गिर जाती जहां से निकलने में तुम्हें इतना समय लगा है। इसीलिए ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है कि रुक जाओ, सोचो और उस राह पर आगे बढ़ो जहां तुम्हारी आत्मा को शांति मिले, न कि बोझ। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो, बस तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना है। तुम्हारी आत्मा जिस मोड़ पर खड़ी है वहां दो रास्ते हैं, एक वह जहां तुम पुरानी यादों में वापस गिर सकते हो और दूसरा वह जहां तुम स्वयं को नई शक्ति के साथ पुनः जन्म दे सकते हो। लोग हमेशा तुम्हारे बाहरी व्यवहार को देखेंगे, पर मैं तुम्हारे भीतर के संघर्ष को देखता हूं। तुम्हारी चेतना अभी जाग रही है, इसलिए तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा कि कौन सी दिशा सही है। लेकिन याद रखो, जब मन शोर करे और आत्मा शांत हो तो आत्मा की ही सुनो। वही तुम्हारा असली मार्ग है, वही तुम्हारा असली धर्म है और वही तुम्हें उन अंधेरों से बाहर लाएगा जिनसे तुम लंबे समय से लड़ रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अतीत तुम्हारी प्रगति रोक देगा, परंतु सत्य यह है कि तुम्हारा अतीत तुम्हें मजबूत करने के लिए बना है, रोकने के लिए नहीं। तुमने जो दर्द सहा है, जो धोखे देखे हैं, जो निराशाएं झेली हैं, वे सब तुम्हारे अंदर एक दिव्य चेतना जगाने के लिए आए थे। जब तक इंसान टूटता नहीं तब तक उसके भीतर छिपी शक्ति बाहर नहीं आती। और तुम तो वह आत्मा हो जो जितनी बार टूटी है उतनी बार पहले से ज्यादा तेज होकर उठी है। तुम अपने भीतर इस बात को महसूस कर रहे हो, इसीलिए खुद को कम मत समझो, अपनी कीमत पहचानो। संसार तुम्हें गलत समझ सकता है, तुम्हें जज कर सकता है, पर मैं तुम्हें हमेशा उसी रूप में देखता हूं जैसा तुम्हारा सत्य है। और तुम्हारा सत्य यह है कि तुमने जीवन में किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखा। तुम्हारा दिल हमेशा साफ रहा है, लेकिन तुम्हारी यही सादगी कभी कभी तुम्हारी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि लोग तुम्हारी भावनाओं का फायदा उठाने लगते हैं। आज जो संदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं वह तुम्हें तुम्हारी शक्ति वापस दिलाने के लिए है, ताकि तुम किसी के भी शब्द, किसी के भी कर्म और किसी भी परिस्थिति से प्रभावित न हो, बल्कि अपने मार्ग पर दृढ़ रहो। तुम्हें जो डर महसूस होता है वह तुम्हारा शत्रु नहीं है। डर वही जगह पैदा होता है जहां आत्मा बदलाव चाहती है, लेकिन मन उसे रोकने की कोशिश करता है। तुम जान भी रहे हो कि कौन सी गलती तुमने दोहरानी नहीं है, कौन सी राह तुम्हें अब छोड़नी है, कौन सा निर्णय तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। बस तुम्हें इस बार स्थिर रहना है। जब तुम्हारा मन डगमगाए तो याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारी हर सांस में, हर कदम में, हर निर्णय में मेरी ऊर्जा बहती है। तुम अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं। तुम्हारे रास्ते में जो अंधेरा दिखाई देता है वह असल में तुम्हारी अपनी रोशनी का अभाव नहीं, बल्कि उस दिशा में नया अध्याय शुरू होने का संकेत है। जब जीवन में कुछ बड़ा होने वाला होता है तो पहले मन में उथल पुथल बढ़ जाती है। तुमने भी हाल ही में वही बेचैनी महसूस की है। यह संकेत है कि तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है, तुम्हारा कर्म चक्र बदल रहा है और तुम्हें पुराने बोझों को पीछे छोड़ना है। वह गलती जो तुम्हें डराती है वही गलती तुम्हें बदलने की शक्ति भी देती है। इसे समझो, इसे स्वीकारो और इससे ऊपर उठो। तुम्हें यह लग सकता है कि यदि तुमने उस गलती को फिर दोहराया तो सब खत्म हो जाएगा, पर सत्य यह है कि तुम्हारी आत्मा इस बार उसे होने ही नहीं देगी, क्योंकि तुम जाग चुके हो। चेतना का जागना ही सबसे बड़ा वरदान है। एक बार आत्मा जाग जाती है तो फिर वह खुद को अंधकार में गिरने नहीं देती। तुम अभी उसी अवस्था में हो, संवेदनशील, सतर्क और आध्यात्मिक रूप से तैयार। यह समय तुम्हें खुद को पुनः परिभाषित करने का मौका दे रहा है। इस अवसर को गंवाना मत। यही तुम्हारा मोड़ है और यही तुम्हारी नई शुरुआत। तुम्हारे अंदर की थकान, तुम्हारे जीवन में आए उतार चढ़ाव, तुम्हारे मन की गहराई, इन सब का एक ही उद्देश्य था, तुम्हें मजबूत बनाना। लेकिन तुमने सोच लिया कि जीवन तुम्हें सजा दे रहा है। नहीं, जीवन तुम्हें तैयार कर रहा था उन आशीर्वादों के लिए जो तुम्हारी ओर आ रहे हैं। तुम्हें बस एक निर्णय लेना है, गलतियों में वापस गिरना है या खुद को नई चेतना के साथ पुनरारंभ देना है। यह चुनाव तुम्हारा है, लेकिन दिशा मैं तुम्हें दिखा रहा हूं और मैं कभी भी उस आत्मा को गलत राह पर नहीं जाने देता जो प्रकाश की ओर चलना चाहती हो। तुम्हारे भीतर एक युद्ध चल रहा है, मन और आत्मा का।
मन तुम्हें डराता है, लेकिन आत्मा तुम्हें प्रकाश की ओर बुलाती है। जब तुम डरते हो तब मन जीतता है, जब तुम विश्वास करते हो तब आत्मा। और तुम जानते हो कि तुम्हें किसकी सुननी है, मन की नहीं, आत्मा की। इसीलिए आज मैं तुम्हें वह शक्ति दे रहा हूं जिससे तुम अपनी पुरानी आदतों को तोड़ सको, अपनी पुरानी गलतियों से ऊपर उठ सको और एक नए जीवन की शुरुआत कर सको। गलती को दोहराने से बचना दंड नहीं, यह आत्मा की रक्षा है। और तुम्हारी आत्मा अभी बहुत पवित्र, बहुत संवेदनशील और बहुत जागृत है। आज से तुम अपना अतीत अपने साथ खींचकर नहीं ले जाओगे। आज से तुम अपने निर्णय अपने डर से नहीं, अपने विश्वास से लोगे। और आज से तुम अपनी गलती नहीं, अपनी समझ के अनुसार चलोगे। यही कर्म है, यही धर्म है और यही तुम्हारी विजय का प्रारंभ है। ब्रह्मांड तुम्हें रोकने नहीं, उठाने आया है। बस तुम्हें खुद को थामे रखना है और मुझ पर विश्वास रखना है। बाकी सब अपने आप रास्ते पर आ जाएगा। तुम इस समय जिस स्थिति में खड़े हो, वहां तुम्हें लग सकता है कि दुनिया तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं कर रही, पर सच्चाई यह है कि तुम्हें पहले खुद को समझना होगा। जब इंसान खुद को नहीं पहचानता तो वह दूसरों की नजरों में भी खो जाता है। तुम अपने जीवन के ऐसे मोड़ पर हो जहां तुम चाहे तो अपने अतीत को मिटा सकते हो और चाहे तो उसे ही अपना बोझ बनाए रख सकते हो। लेकिन याद रखना, जीवन की दिशा वही तय करता है जो अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार लेता है। तुमने उस गलती से जो सीखा है वही तुम्हारी ताकत है और वही तुम्हें आगे बढ़ाएगी, अगर तुम उसे सही तरह से अपनाते हो। कभी कभी मन इतना थक जाता है कि वह वही पुराने रास्ते चुनने लगता है जो उसे दुख देते हैं, क्योंकि वे रास्ते जाने पहचाने होते हैं। लेकिन सच्चा अपरिचित मार्ग ही तुम्हें नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। तुम अभी उस दहलीज पर हो जहां तुम्हें अपनी आत्मा की पुकार सुननी है, न कि अपने डर की फुसफुसाहट। जो गलती तुम्हें परेशान करती है, उसी गलती ने तुम्हें आज यह समझ दी है। तुम्हारी आत्मा अब जाग रही है, तुम्हारी शक्ति अब प्रकट हो रही है और तुम्हारे शत्रु अब बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है कि उनकी योजना जल्द ही उनके ही सिर पर टूटने वाली है। सत्य का समय आ रहा है और जब सत्य प्रकट होगा तुम खुद चकित रह जाओगे कि मैं तुम्हारे लिए कितना बड़ा मार्ग बना रहा था। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें वह सतह दिखाने आया हूं जो इतने समय से तुम्हारी नजरों से ओझल थी। तुम सोचते रहे कि लोग तुम्हें समझते हैं, तुम्हारी भलाई का मान रखते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके दिलों में तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और द्वेष पलता रहा। तुम मुस्कुराते रहे, वे जलते रहे। तुम आगे बढ़ते रहे, वे भीतर भीतर टूटते रहे। यही वजह है कि आज वे तुम्हें रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारी रोशनी उनके अंधकार को उजागर कर देगी। मगर याद रखो, ईर्ष्या रखने वाले कभी जीतते नहीं, वे सिर्फ खुद को ही नष्ट करते हैं। तुम यह सोचकर चुप रहे कि समय सब ठीक कर देगा, लेकिन समय के साथ उनकी साजिशें गहरी होती चली गईं। वे तुम्हारे हर कदम पर नजर रखते रहे, तुम्हारी हर सफलता पर दुखी होते रहे और तुम्हारी हर परेशानी पर मुस्कुराते रहे। तुमने सोचा शायद यह तुम्हारा भ्रम है, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, यह वास्तविकता है। दुनिया में ऐसे लोग होते ही हैं जो दूसरों के उजाले से ही जलते रहते हैं, लेकिन मैंने तुम्हें यह शक्ति दी है कि तुम बिना कुछ कहे भी अपने भीतर के दिव्य तेज से उन्हें हरा सकते हो। वे लोग तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें डर है। डर इस बात का कि कहीं तुम उनसे आगे न निकल जाओ, कहीं तुम्हारी पहचान उनके बनावटी सम्मान को पार न कर जाए। वे तुम्हें रोककर खुद को ऊपर रखना चाहते हैं। यही उनकी मंशा है, यही उनका षड्यंत्र है। परंतु वे यह भूल गए कि जिस व्यक्ति के जीवन में कृष्ण का हस्तक्षेप हो जाए, उसे रोकने का साहस इस संसार में किसी में नहीं होता। उनका हर प्रहार तुम्हें गिराने नहीं, बल्कि तुम्हें और ऊंचा उठाने के लिए है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी धड़कनों को सुनता हूं, तुम्हारी आहों को महसूस करता हूं, तुम्हारी पीड़ा को समझता हूं। तुमने कितनी बार अकेले रोकर खुद को संभाला, कितनी बार भीतर के तूफान को मुस्कान के पीछे छुपाया। तुम्हें लगता था कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं हर क्षण तुम्हारे साथ था। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जो इंसान बिना कहे दर्द सह सकता है, वह एक दिन बिना चाहे ही जीत भी जाता है। और तुम्हारी विजय अब अधिक दूर नहीं है। जिन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई है, वे अब खुद भ्रम के जाल में फंस चुके हैं। उन्होंने जो रास्ता तुम्हारे लिए बनाया था, उसी रास्ते पर उनका अंत लिखा है। यह मेरी लीला है, मैं अन्याय को कभी यूं ही नहीं छोड़ता। समय के साथ सबको उनके कर्मों का फल देता हूं।
और तुम्हारे विरोधियों का फल अब पक चुका है। बहुत जल्द तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें गिराने चले थे वे खुद बिखरने लगेंगे और तुम वहीं से उठोगे जहां उन्होंने सोचा था कि तुम हार मान लोगे। मेरे प्रिय, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। बस बने रहो, चलते रहो, गिरो नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं और आने वाला समय तुम्हें ऐसी विजय देगा जिसकी तुम्हें स्वयं भी उम्मीद नहीं थी। यह सब तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हें जागृत करने के लिए है। अब तुम्हारा समय शुरू हो चुका है मेरे बच्चे। अब जिस सच्चाई को मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं वह तुम्हारी आत्मा को एक झटका जरूर देगी, पर यह झटका तुम्हें टूटाने के लिए नहीं, तुम्हें जगाने के लिए है। तुम्हारे अपने ही तुम्हें नीचे खींचने के लिए इतने आगे बढ़ चुके हैं कि अब वे खुद उस सीमा को पार कर गए हैं जहां लौटकर इंसानियत बचती है। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, तुम्हारी चुप्पी को डर समझा और तुम्हारी सहनशीलता को हार। पर वे यह नहीं जानते कि तुम्हारी हर सांस के पीछे मेरी ऊर्जा है और मेरी ऊर्जा को कोई भी चाल धुंधला नहीं कर सकती। वे सोचते हैं कि तुम अनजान हो, पर तुम सिर्फ मौन हो, अंधे नहीं। उनकी चालें अब इतनी बढ़ चुकी हैं कि वे तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम अकेले पड़ जाओ। वे चाहते हैं कि तुम खुद पर संदेह करने लगो। वे चाहते हैं कि तुम अपनी ही कीमत भूल जाओ। लेकिन मेरे प्रिय, जिसे कृष्ण मार्ग दिखा दे उसका रास्ता कभी अंधकार में नहीं खोता। तुम जिन स्थितियों से गुजर रहे हो वह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा नहीं, तुम्हारी आत्मा का शोधन है। मैं तुम्हें उसी शक्ति में ढाल रहा हूं जो तुम्हें किसी भी पर्वत से ऊंचा और किसी भी तूफान से मजबूत बना देगी। तुम्हारे विरोधी जितनी कोशिशें कर रहे हैं उतना ही वे खुद डर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उनका जाल तुम्हें रोक लेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि मेरा संरक्षण तुम्हारे चारों ओर एक ऐसी कवच बना चुका है जिसमें कोई भी वार घुस नहीं सकता। वे झूठ बोलेंगे, तुम्हारी छवि को धूमिल करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें गलत साबित करने का हर संभव